7 तारीख से ये हमला शुरू है और 10 दिन बाद उन्होंने 17 को अपनी मीटिंग बुलाई है। और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो भी ज़ुबानी जमा खर्च ना करे, बल्कि जिन कमेटियों की सरबराही OIC की हमारे पास है, पाकिस्तान के पास है, उनका इजलास बुलाया जाए ताकि गज़ा के अंदर जो इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है उसको रोकने की कोई सबील निकाली जा सके। इसराइल का जो खौफ था, रोब था, वो ख़त्म हो गया। इसराइल बतौर रियासत उसका वजूद ख़तरे में है और जो ये सारा रास्ता है, खून की नदी है नहीं, ये दरिया नहीं है, ये समंदर है, इसको तैर के इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़लस्तीन और अल-कुद्स दोनों आज़ाद होंगे। अब मैं इमरान खान के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। जो इमरान खान का ट्रायल है वो इन कैमरा ट्रायल उसको कहा जा रहा है। वो इन कैमरा ट्रायल नहीं है, वो इन जेल इन कैमरा ट्रायल है। पाकिस्तान के इससे पहले 7 वज़ीर आज़म के ट्रायल हुए हैं, शहीद भुट्टो, बीबी 2, और ये जो अभी आए हैं चेरी ब्लॉसम ब्रांड भाई दोनों, इन दोनों के ट्रायल हुए। राजा साहब का ट्रायल हुआ, अब्बासी साहब का ट्रायल हुआ और ट्रायल हुआ फिर गिलानी साहब का। ये 7 ट्रायल हुए हैं ओपन, किसी को कोई ख़तरा नहीं था। और एक तरफ एक जो भगोड़ा है, अदालती मफरूर है, वो आता है, उसके लिए अमला उसका अंगूठा लगवाने के लिए वैसे ही अंगूठा छाप है, आपने देख ली थी उसकी तकरीर। वो अंगूठा छाप का अंगूठा लगता है जाके एयरपोर्ट। दूसरी तरफ ये ना ही ये सेशन जज साहब का काम है और ना ही लॉ मिनिस्ट्री का काम है कि वो ये तय करें कि कहाँ पे ट्रायल होना है। ये जो ट्रायल कोर्ट है उसको इख्तियार है सेक्शन 14 के नीचे, जो इख्तियार यूज़ नहीं किया जा रहा, एब्यूज़ किया जा रहा है। मैं बताता हूँ कैसे। आपके लिए जो मीडिया है पाकिस्तान का और बैरून मुल्क का, उसके लिए ट्रायल, फेयर ट्रायल को तभी हो सकता है जब आप उसको कवर करेंगे। वहाँ बैठेंगे जाके ये सारे रिपोर्टर्स बैठेंगे और सारे जाके जो ब्लॉगर्स हैं वो बैठेंगे, वो फेयर ट्रायल होगा। जो कानून में लिखा हुआ है सेक्शन 14 है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, उसमें लिखा हुआ है कि किसी शख्स को या सब को अदालत अगर समझे कि कोई ऐसा मरला केस में आ गया जहां रियासत को खतरा, ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, आई वुड लाइक टू बी कॉन्ट्रडिक्टेड। ये सेक्शन 14 है कि वो लफ्ज़ अगर आ जाएं जिससे रियासत को खतरा दरपेश हो तो तब लोगों को बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन 2 तबकात को नहीं निकाला जा सकता। एक वकील नहीं निकाले जा सकते, वहां वकील नहीं जा सकते, जेल है। दूसरा, आप नहीं जा सकते, वरना आप वो ट्रायल देखने के लिए वहां खड़े हों। वो ट्रायल नहीं हो रहा, ट्रायल का कत्ल हो रहा है। इट इज़ मर्डर ऑफ अ ट्रायल जो इमरान खान के खिलाफ प्रोसीडिंग कर रही है। ये मौजूदा हुकूमत याद रखे, पिछली हुकूमत भी याद रखे, आपका नाम उसके ऊपर से स्याह धब्बा कभी मिटेगा नहीं। और उस ट्रायल में किया क्या जा रहा है? मीडिया बाहर है, वकील बाहर हैं, कहते हैं इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। मुल्क की आखिरी बड़ी अदालत को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, और इनसे पहले अतर मिनुल्लाह साहब को, जिन्होंने कहा था कि कैमरे पे ट्रायल हो, सारे लोगों को दिखाओ। यहाँ जितने केस चल रहे हैं वो सारे के सारे ऐसे केसेस हैं जो बड़े केसेस हैं। और प्राइम मिनिस्टर का ट्रायल हो रहा है जहाँ मीडिया मौजूद नहीं है। क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। और जेल में ट्रायल जो होते हैं, मैं बीबी का मैं वकील रहा हूँ। मैं जेल जो कोर्ट लखपत में नवाज शरीफ के दौर में ड्रग केस था जिसमें डेथ सजा थी आसिफ जरदारी का, मैंने वो ट्रायल सारा लड़ा, लेकिन उसमें रिपोर्टरों को जाने की इजाज़त थी। वकील हम जितने चाहें हमारे साथ जा सकते थे। तो ये इंसाफ का कत्ल हो रहा है। और ये जबरन जो आज चार्जशीट लगाई गई है उसकी कोई हैसियत नहीं है, ये बोगस केस है, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए मेरी दरख्वास्त होगी कि जो रेलेवेंट अदालतें हैं सुपीरियर, वो इसका नोटिस लें। बाद में पछताने की ज़रूरत नहीं होती कि एक चीफ जस्टिस साहब भी रहे, उन्होंने अपने मेमोयर्स जब लिखे, उन्होंने कहा हमसे ज़बरदस्ती फ़ैसला कराया गया था। मैं भुट्टो के मर्डर केस की, जिसको मर्डर ऑफ अ ट्रायल कहते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वही तारीख फिर नहीं दोहराई जानी चाहिए। उसके साथ ये तारीख भी नहीं दोहराई जानी चाहिए कि
आपने देखा जो जलसा होता है उसमें गलियां भी भर जाती हैं, लोग खुशी से आते हैं। तो हबीब जालिब ने एक दफ़ा एक रेफरेंडम हुआ था जो नवाज शरीफ साहब के मोजिद और इनके मुर्शिद दोनों थे, ज़ियाउल हक साहब ने रेफरेंडम कराया था। तो इनका जो जलसा था उसके ऊपर मेरा कमेंट ये है कि ये बिल्कुल उस रेफरेंडम जैसा जलसा था जिसके बारे में हबीब जालिब ने कहा था कि कुछ मायूस से चेहरे थे, सच्चाई का मातम था। और दूसरा जो उसने कहा बहुत सख्त है, वो शायद आप चला ना सके, इसमें से पता नहीं कितना चलेगा। थैंक यू।